हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि मैलोनिक एस्टर से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे बनाए जाते हैं। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम आपको बताने जा रहे हैं उनमें 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स और 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आएंगे। इन सब को हम मैलोनिक एस्टर द्वारा बना सकते हैं और इनके एल्काइल डेरिवेटिव्स को भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैलोनिक एस्टर से 1,3 द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाया जा सकता है। यह है हमारा मैलोनिक एस्टर जिसमें कि 2 एस्टर समूह होते हैं। सर्वप्रथम इसकी अभिक्रिया हम सोडियम इथॉक्साइड से करवाएंगे इथेनॉल की उपस्थिति में, जिससे कि ये एक H जो कि एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन कहते हैं इसको, मिथिलीन समूह पर जुड़ा हुआ जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन निकल जाएगा प्रोटॉन के रूप में और एक कार्बन आयन बन जाएगा। उसी कार्बन आयन को इनोलेट आयन कहा जाता है। उस इनोलेट आयन की अभिक्रिया हम आगे एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं और एल्काइल हैलाइड से जब इनोलेट एनायन की रिएक्शन होती है इनोलेट आयन की, तो वो एल्काइल समूह प्रतिस्थापित हो जाता है इनोलेट आयन के ऊपर। ये यहाँ तक जो रिएक्शन है ये पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपके साथ हमारी पिछली रिएक्शंस में भी, कि कैसे हम मैलोनिक एस्टर का एल्कलीकरण करवा सकते हैं। अब यदि इस मैलोनिक एस्टर का जो एल्किल व्युत्पन्न है, जो एल्काइल डेरिवेटिव है, उसका जल अपघटन करवा दिया जाए तो जल अपघटन के द्वारा दोनों एस्टर समूह अम्ल समूह में बदल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में बदल जाएंगे। पहले 2 COO इथाइल ग्रुप थे और अब है 2 COOH समूह। तो इस तरह से जो दोनों एस्टर समूह हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में बदल जाएंगे और हमें 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने बाहर से एल्किल समूह लगाया है। मैलोनिक एस्टर को पहले एल्किल प्रतिस्थापित किया है, उसके बाद जल अपघटन किया है, तो इसलिए ये एल्किल समूह यहाँ प्रतिस्थापित हुआ मिला है। यदि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एल्किल समूह नहीं लगाती, सीधा मैलोनिक एस्टर का जल अपघटन कर देती, तो मैलोनिक एस्टर के जल अपघटन से सीधा 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता, मगर उसमें R समूह नहीं लगा हुआ होता। यहाँ पे R समूह लगा हुआ है चूंकि हमने ये लगाया है। नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो है 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मैलोनिक एस्टर से ही बना रहे हैं। तो इसको बनाने के 2 मेथड्स हैं जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। पहले मैं बनाती हूँ नॉन सब्स्टिट्यूटेड 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कोई एल्किल समूह नहीं लगा हुआ है। तो ये है मैलोनिक एस्टर। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यदि इसकी अभिक्रिया प्रबल क्षार के साथ करवाई जाए, सोडियम इथॉक्साइड के साथ करवाई जाए, यहाँ मैंने टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को विलायक के रूप में लिया है, तो किसी उचित विलायक की उपस्थिति में प्रबल क्षार से अभिक्रिया करवाने पर मैलोनिक एस्टर का इनोलेट आयन बन जाता है। सेकेंड स्टेप में इस इनोलेट आयन के ऊपर अल्फा ब्रोमो एस्टर से अभिक्रिया करवाई है मैंने, तो अल्फा ब्रोमो एस्टर का ब्रोमीन हट जाता है और ये पूरा का पूरा समूह यहाँ पर लग जाता है इस कार्बन पर जहाँ से कि H हटा था। तो H के स्थान पर ये पूरा समूह यहाँ पे लग गया। अब इस कंपाउंड के अंदर 3 एस्टर समूह हैं। इस कंपाउंड का आगे जल अपघटन करवाएंगे, तो जल अपघटन द्वारा तीनों एस्टर समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में बदल जाएंगे। जब इसको गर्म किया जाएगा तो वो कार्बन जिसके ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक समूह लगे होते हैं वो अस्थायी होते हैं, तो गर्म करने पर इनमें से एक कार्बोक्सिलिक समूह हट जाता है, CO2 के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ये जो H है ये यहाँ आ जाएगा, तो CH2COH बन जाएगा।
तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिला हमको वो है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड जो है वो 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह से यदि सक्सिनिक एसिड का एल्किल व्युत्पन्न बनाना हो तो कैसे बनाएंगे ये मैं बताती हूँ। तो एल्किल व्युत्पन्न बनाने के लिए पहले बाहर से हम एल्किल समूह लगाएंगे। तो मैलोनिक एस्टर लिया, मैलोनिक एस्टर पर सोडियम इथॉक्साइड की अभिक्रिया इथेनॉल की उपस्थिति में करवाकर इनोलेट आयन बनाया। इनोलेट आयन क्या है? केवल H निकल जाता है मैलोनिक एस्टर से। H जो है प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है, पीछे CH के ऊपर माइनस चार्ज रह जाता है जो कि इनोलेट आयन कहलाएगा। उस इनोलेट आयन पर जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल समूह इनोलेट आयन के ऊपर लग जाता है। तो पहले मैंने एल्किलीकरण करवा दिया मैलोनिक एस्टर का। अब बिल्कुल पहले की तरह जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर अल्फा ब्रोमो एस्टर से अभिक्रिया करवाई है, ठीक वैसे ही यही दोनों स्टेप्स, यही दोनों सेम स्टेप्स यहाँ पर हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप सोडियम इथॉक्साइड से टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की उपस्थिति में अभिक्रिया, और सेकंड स्टेप जो है वो इथाइल ब्रोमो एसीटेट से अभिक्रिया। तो ब्रोमीन हट जाएगा और बाकी पूरा समूह इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। अब सारा प्रोसीजर सिमिलर है। अब इसका हम जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन से तीनों एस्टर समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में बदल जाएंगे और फिर गर्म करने पर इस कार्बन से, जिस पर 2 COH समूह लगे हैं, एक CO2 निकल जाएगा और ये H यहाँ लग जाएगा और आपको अल्फा एल्काइल सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, यानी सक्सिनिक एसिड का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम बनाने जा रहे हैं वो है 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप वही रहेगी, मैलोनिक एस्टर का इनोलेट आयन बनाएंगे, जो कि हम बनाते हैं इसकी मदद से, सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल की मदद से। तो सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल की अभिक्रिया जब मैलोनिक एस्टर से करवाएंगे तो एक H निकल जाएगा और इनोलेट आयन बन जाएगा। उस इनोलेट आयन के ऊपर एथिल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट की अभिक्रिया करवाएंगे। ये है इसका फॉर्मूला इथाइल एक्रिलेट का। तो इथाइल एक्रिलेट का फॉर्मूला करवाने पर ये इथाइल एक्रिलेट जो है वो बीटा पोजीशन पर जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं माइकल एडिशन। इस अभिक्रिया से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और फिर डी कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, तो 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। आइए रिएक्शन की हेल्प से देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये है इनोलेट आयन जो कि बना है मैलोनिक एस्टर से। मैलोनिक एस्टर की अभिक्रिया सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल से करवाई और उसके बाद फिर से इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाई। तो मैलोनिक एस्टर की अभिक्रिया सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल से करवाई, फिर सेकेंड स्टेप में एल्काइल हैलाइड से करवाई। तो इस एक H के स्थान पर एल्किल समूह लग जाएगा और थर्ड स्टेप में इसकी रिएक्शन जो है वो वापस सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल से करवाई, तो दूसरा H भी निकल जाएगा और हमको इस प्रकार का इनोलेट आयन, जो कि प्रतिस्थापीय, जो कि सब्सटीट्यूटेड इनोलेट आयन है, R लगा हुआ है इसमें, ये प्राप्त हो जाता है। ये R हम चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, ना लगाना चाहें तो सीधा हम मैलोनिक एस्टर की अभिक्रिया सोडियम इथॉक्साइड से इथेनॉल की उपस्थिति में करवाकर और इनोलेट आयन बनाएंगे जिस पर H लगा होगा। ये दोनों स्टेप हम चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको बनाना है इनोलेट आयन, जो कि ये है। इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे एथिल एक्रिलेट से। ये है इथाइल एक्रिलेट का फॉर्मूला। इथाइल एक्रिलेट की बीटा पोजीशन पर इनोलेट आयन ऐड हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को माइकल एडिशन कहा जाता है। इस माइकल एडिशन से ये जो प्रोडक्ट बना है
इसमें आगे H आयन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। H आयन के रीअरेंजमेंट के बाद आगे जो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, इसका हम जल अपघटन करवाएंगे, जिससे कि दोनों एस्टर समूह COH समूह में बदल जाएंगे। अब यदि इसको गर्म करें तो एक COH समूह हट जाएगा CO2 के रूप में और एक COH समूह लगा रहेगा। तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इसमें हम आराम से देख सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन COH है और फिफ्थ कार्बन COH है, इसलिए इसको हम कहते हैं 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से हम 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए भी पहले मैलोनिक एस्टर का एनायन बनाया जाता है, जिसको हम इनोलेट आयन कहते हैं। इनोलेट आयन की 2 मोल ले लेंगे। ये इनोलेट आयन की 2 मोल जब 1,2 डाई ब्रोमो इथेन के 1 मोल से रिएक्शन करेंगे तो ये दोनों इस तरह टर्मिनल पे जुड़ जाएंगे। ब्रोमीन हट गया, एक तरफ से ब्रोमीन हटा और इस तरफ ये एक एनायन जुड़ गया और दूसरी तरफ से ब्रोमीन हटा, दूसरा एनायन जुड़ गया, तो दोनों टर्मिनल्स पर ये इनोलेट आयन जुड़ जाएंगे। जो प्रोडक्ट मिला है इस जुड़ने से, उसका जल अपघटन और गर्म करके डी कार्बोक्सिलेशन करवाने पर जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, उसमें आप देख सकते हैं कि पहले और छठे कार्बन पर COOH समूह है, इसलिए इसको 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम मैलोनिक एस्टर से 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 हर तरह की डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं। हम चाहें तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल बनाएं या फिर प्रतिस्थापित डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हो तो एल्किल समूह को प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट करके हम प्रतिस्थापित डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बना सकते हैं।